इस संदेश का शीर्षक है मेंटरिंग परंपरा का सकारात्मक परिणाम, भाग 4। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, क्या आप परमेश्वर के वचन में कुछ समय बिताने के लिए तैयार हैं? पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं लोगों को सलाह, प्रशिक्षण और पोषण देने के बारे में। और ये हमारा चौथा संदेश है, इस सीरीज का आखिरी संदेश है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंटरिंग, सलाह देना, प्रशिक्षण और पोषण देने पर। अगर इसके पहले के संदेश चूक गए तो ये हमारी चर्च वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम प्रोत्साहित करते हैं कि कृपया आप वहाँ पर जाकर उन्हें देखें या फिर उन्हें सुने। आज जैसे कि हम इस सीरीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं, मैं मेंटरिंग परंपरा के सकारात्मक परिणामों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम चर्च के समुदाय के रूप में, जहाँ हम सच में इस योग्य है कि ऐसे समाज हो जाए जहाँ हम लोगों को सलाह दे, प्रशिक्षण और पोषण दे, तो इसके ऐसे कुछ प्रतिफल या परिणाम क्या होंगे जिसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं, जो हमारे मध्य में होंगी। ये कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम होते हुए देखेंगे, और मैं इसे आपको इस संदेश में यहाँ बताना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये हमें प्रोत्साहित करेगा, जैसे हम इस पर काम करते हैं कि हम ऐसे समाज हो जाए जहाँ हम लोगों को सलाह दे, प्रशिक्षण और पोषण दें। आइजैक न्यूटन ने इसे लिखा बहुत पहले 1675 में। उन्होंने इस तरह से कहा, यदि मैंने आगे का कुछ देखा है, ये केवल इसलिए है कि मैं दानव के कंधे पर खड़ा था। मैंने भविष्य का कुछ देखा है, ये इसलिए है क्योंकि मैं तो दानवों के कंधों के ऊपर खड़ा था। ये तो ऐसे बड़े व्यक्ति के द्वारा कहा गया बड़ा वाक्य है, पर मैं सोचता हूँ कि एक तरह से हमारे लिए ये बताता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं लोगों को सलाह, प्रशिक्षण और पोषण देने के द्वारा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आओ मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ, ताकि तुम आगे का देख सको, वहाँ तक पहुँच सको, ताकि तुम आगे बढ़ सको और दूर जाओ, बड़े हो जाओ, ऊंचे हो जाओ। मैं जो कर सकता था उससे भी बढ़कर। हम कह रहे हैं कि मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। जब हम किसी के मेंटर हैं, उनको पोषण देते हैं, जब हम किसी को प्रशिक्षण देते हैं, उनके जीवन में उंडेलते हैं, हम कहते हैं मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आगे जाओ। समझ गए? तो अब हम बात कर रहे हैं कि मेंटरिंग परंपरा का सकारात्मक परिणाम क्या होता है। अब हमें ये समझना होगा कि अगर हम ऐसी परंपरा बनाएं तो सभी का लाभ होगा। जो दूसरे के मेंटर होते हैं, आप शार्पर होंगे, आप मजबूत हो जाएंगे अपने क्षेत्र में। जिन पर मेंटर थे वो तो बेहतर होते जाएंगे, और हम एक समाज के रूप में ऊंचे स्तर पर चले जाएंगे अगर हम इसे स्थापित कर दें और ऐसे लोग हो जाए जो दूसरों को पोषण दें। तो देखिए, मैंने इन विचारों को यहाँ पर लिखा है। इससे कौन सा व्यक्तिगत परिणाम मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यदि आप इस तरह का समाज स्थापित कर सके। नंबर एक, जो कि निश्चय ही सही होगा, कि हम ऐसे समाज होंगे जहाँ पर ये सब हमारी परंपरा का भाग होगा। कल्पना कीजिए कि ऐसे समाज होगा, ऐसी परंपरा होगी जहाँ लोगों से सवाल पूछना सामान्य बात होगी, जहाँ लोग आपके जीवन में उंडेलेंगे और आप लोगों के जीवन में उंडेलेंगे। ये कितना सेहतमंद वातावरण हो जाएगा। ये एक बड़े ग्रीन हाउस जैसे होगा, जहाँ सब मेंटेन रखा जाएगा ताकि सभी लोग फलते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। हम यही तो प्राप्त करेंगे यदि हम बना लें और हम लोगों को सलाह, प्रशिक्षण और पोषण देते चले जाएं, हमारी परंपरा का भाग बनाएं, जहां पर सभी लोग जुड़ जाते हैं। जैसे बाइबल कहती है, नीति वचन 27 वचन 17, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, हम सब एक दूसरे को चमकदार बनाएंगे और हम इसके बारे में शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे। आप किसी से मदद मांगने के लिए शर्मिंदा नहीं होंगे कि पूछे कि ये कैसे काम करता है, या इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे मदद चाहिए, क्या आप मदद करेंगे। ये तो शर्मिंदा करने वाली बात नहीं होगी, ये सेहतमंद बात होगी। कोई आपको नीचा नहीं देखेगा क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ जानकारी पूछी है। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये सच में बहुत ही अद्भुत ऐसा वातावरण होगा कि जब ये हमारी परंपरा का भाग हो जाता है तो हम लोगों को पोषण दे सकते हैं।
बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 92:13 में, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलते रहेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग फलते चले जाएं, जो रोपे गए हैं वो चाहते हैं वो फलते जाएं। और इस एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे समाज बन जाएं जो निरंतर एक दूसरे के जीवन में उंडेलते चले जाएं। हम प्रशिक्षण देते हैं, पोषण देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को हौसला देते, एक दूसरे में उंडेलते, एक दूसरे में निवेश करते हैं। और हम निश्चित कर सकते हैं कि हर कोई परमेश्वर के भवन में रोपा जाए कि वो हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलते जाएं। आमीन। हम ऐसा समाज होंगे जहां हम ऐसे लोग होंगे जो उन्नति की मानसिकता के होंगे। इसका मतलब हम तो ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, हम उत्सुकता रखते हैं। अब हम डरते नहीं कि हम सोचें और अपने विचारों को बताते चले जाएं। और ये तो बढ़ने वाला समुदाय है, ये ऐसा समुदाय है जो कि सेहतमंद है। हर कोई बढ़ना चाहता है और दूसरों को बढ़ने में मदद करना चाहता है। हम ऐसा समाज होंगे जहां लोग लोगों को उभारते हैं। हम यहाँ एक मकसद के साथ हैं कि हम किसी को उभारना चाहते हैं। हर एक काम सकारात्मक होता है, हर एक काम किसी को उभारते जाता है। समाज इस तरह का हो जाएगा और हम ऐसा समाज हो जाएंगे जो कि जहाँ लोगों के पास उनकी उम्र से ज़्यादा बुद्धि होगी। क्योंकि जब हम दूसरों में उंडेलते हैं, कल्पना कीजिए जवान लोग उनकी बुद्धि पाएंगे जो उनके पहले होकर गए हैं, उनके बड़ों से। उनके पास उनकी उम्र से ज़्यादा बुद्धि होगी, वो कम समय में बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? और लोग आकर कहेंगे, सुनो कि इस चर्च के जो जवान लोग हैं वो तो सच में बहुत बुद्धिमान हैं वो तो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों ने इतनी परवाह की है कि उनके जीवन में उंडेलते जाएं। मैं इसके बारे में बाद में और भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यह हमारे लिए सामान्य बात होगी कि सुने, सीखें, कि एक दूसरे से समझ और बुद्धि प्राप्त कर लें। और ये तो सच में बहुत ही अच्छा और सेहतमंद वातावरण होगा कि हम उसमें रहें। नंबर 2, हम ऐसे समाज होंगे जहां जवान लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। जानते हैं, एक पास्टर के नज़रिए से, और मैं निश्चित जानता हूं आप में से बहुत से लोग जो माता पिता हैं और ऐसे पास्टर्स जो काम कर रहे हैं छोटे बच्चों में, नौजवानों में और जवानों में, एक बात हमारे हृदय में हमेशा यही है कि कैसे हम अपने जवानों को सुरक्षित रखें। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारे जवानों को हम कैसे सुरक्षित रखें। हम जानते हैं कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही कठोर है। हम जानते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा जोखिम है और ऐसी बहुत सी बातें जो उनका जीवन बर्बाद कर देगी। हम कैसे उनकी सुरक्षा करें? और मैं आपको सच में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जवानों की रक्षा करने का तरीका 100 क्या करे और 100 क्या नहीं करे ये देना नहीं है। वो तो केवल कुछ समय तक ही चलेगा, क्योंकि किसी समय वो क्या करना और क्या नहीं करना इससे परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक तरीका है जिससे अपने जवानों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, वो ये है कि उनमें बुद्धि उंडेलते जाएं। क्योंकि जब हम उनके हृदय में बुद्धि उंडेलते हैं, जब हम इतनी परवाह करते हैं कि उन्हें बुद्धि और उन्हें समझ देते जाएं, तो वो जानेंगे कि सही और गलत की पहचान कैसे करें। वो जानेंगे कि किसके लिए उन्हें हाँ कहना और किसके लिए नहीं कहना है। क्या आप सुन रहे हैं? यानी ऐसी परंपरा में, ऐसे वातावरण में जहाँ पर हम बोलने के लिए तैयार हैं, हम बांटने के लिए तैयार हैं, हम सीमित रहने वाले नहीं, हम दोष लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ज़्यादा बांटना चाहते हैं जो हमने सीखा है। हम अपने अनुभव बांटेंगे। हम क्या करेंगे? हम बुद्धि उंडेलेंगे हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे जवानों में, और वो अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और वो जानेंगे कि बाहर की दुनिया पर कैसे जय पाए। चाहे संसार कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर वो हमारे जवानों को हिला नहीं पाएगा। आमीन। बाइबल हमें इस तरह से बताती है। चलिए कुछ वचन में बताता हूँ। नीति वचन 11:14, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। मतलब आसानी से हिलाए जाते हैं। यदि उनके पास अच्छी सलाह नहीं, उनके जीवन में अच्छा इनपुट अगर नहीं है, तो उनमें बुद्धि और समझ नहीं होती है, तो क्या होता है? वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं, बिना रीढ़ की हड्डी वो खड़े नहीं रह सकते हैं, इसलिए हर एक बात के लिए वो नीचे गिरते जाते हैं।
लेकिन जब हम उन्हें सलाह देते हैं, जब हम उन्हें बुद्धि और समझ देते हैं जो उनकी उम्र से ज़्यादा नीति वचन कहता है, विजय बहुत से मंत्रियों यानी सलाह देने से प्राप्त होती है। हम अपने जवानों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? बहुत से सलाहकारों के बीच में, और बहुत से लोग इतनी परवाह करेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि बोलते जाएं, उनके जीवन में प्रभु की समझ बोले तो निश्चय ही सुरक्षा होगी। हमारे जवान लोग सुरक्षित रहेंगे। आमीन। और बाइबल हमें यशायाह अध्याय 33 वचन 6 में बताती है, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। बाहर की दुनिया में उथल पुथल हो रही है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जब हम बुद्धि और ज्ञान की बातें बताते हैं तो ये स्थिरता लेकर आती है हमारे जवानों के जीवन में। क्या आप सुन रहे हैं? आप में से कुछ लोग तो यदि हम ऐसे चर्च बन जाएं, अगर हम ऐसे समाज बन जाए जहां हम जानबूझकर प्रशिक्षित करते हैं, पोषण देते हैं और एक दूसरे के जीवन में बोलते चले जाते हैं, तो हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। मैं खास करके अपने जवानों के बारे में कह रहा हूं, हम उनकी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि हम उन्हें सामर्थ्य देते हैं बुद्धि से, हम उन्हें सामर्थ्य देते हैं समझ के द्वारा, और वही तो उन्हें सुरक्षित रखेगा और वही तो उन्हें बल और स्थिरता देगा जब वो बाहर दुनिया में जाएंगे। आमीन। तो बुद्धि की बातें कहने की परवाह कीजिए। क्या करना और क्या नहीं करना ये 5 साल की उम्र तक तो ठीक होगा उसके बाद वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं क्यों और क्यों नहीं, इसका क्या अर्थ है। और यहीं पर तो बुद्धि और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम इस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नंबर 3, यदि हम सच में ऐसा समाज बना ले जहाँ पर सलाह देना, प्रशिक्षण देना, पोषण देना ये हमारा इतना बड़ा भाग हो जाए, तो हम ऐसा समाज हो जाएंगे जहाँ पर अच्छे अगुवों को पोषण मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि अगुवे जन्म लेते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो लोग लीडरशिप का अध्ययन करते हैं वो सहमत होंगे कि हाँ, शायद हो सकता है कि आप में कुछ विशेषता हो या कुछ ऐसी आपके अंदर महारत हो जिससे ये आपको लीडरशिप के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन लीडरशिप ऐसी है जो आप में बढ़ाई जाती है। आप अगुवे बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अगुवे के रूप में जन्म ले। कुछ लोग तो जन्म से ही उन्हें अगुवे होने का सौभाग्य मिलता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही अच्छे लीडर्स होंगे। उत्तम लीडर्स हमेशा पोषण पाते हैं। और इस चर्च में हम मेंटरिंग की परवाह करते हैं कि जवानों को पोषण और प्रशिक्षण दें, तो हम बहुत ही उत्तम अगुवों को तैयार करते जाएंगे। क्या आप सुन रहे हैं? हमें इसकी ज़रूरत है, सभी को अगुवों की ज़रूरत है। लोगों को अगुवे चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को अगुवे चाहिए, चर्च को अगुवे चाहिए, हमारे आसपास के समाज को अगुवे चाहिए। समाज के हर एक भाग में अगुवों की ज़रूरत है। व्यापार में, पढ़ाई में, सरकार में, हर एक क्षेत्र में तो हमें बहुत ही उत्तम लोगों की ज़रूरत है जो भविष्य के लिए दर्शन रख सके, जो जाकर महान काम कर सके। और क्या होगा यदि चर्च ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने की जगह होगी? चर्च ऐसा कर सकता है। क्या आप सुन रहे हैं? हम ऐसे अगुवों का पोषण कर सकते हैं जो कल को पूरी तरह से बदल देंगे। वो यहाँ पर जन्म ले सकते हैं, वो यहाँ पर पोषण पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्षमता हो कि हम परमेश्वर की सुने और हम भविष्य में देखें और लोगों के अंदर की क्षमता देखें। वो जैसे हैं वैसे मत देखिए, वैसे देखिए जैसे परमेश्वर देखते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को देखते हैं जो आज ऐसे हैं, आप छोटे बच्चे को देखें, उसे पता ही नहीं कि कहाँ पर जाना है, लेकिन परमेश्वर योद्धा को देखते हैं, परमेश्वर उसे बदल देने वाला देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि उसमें बड़ी क्षमता है। और अगर आप इसके लिए सचेत हैं कि उन्हें परमेश्वर की नज़रों से देखें, तो हम उनकी मंजिल के लिए उन्हें बुलाएंगे और उन्हें वो सिखाएंगे। आमीन। मूसा और यहोशू तो इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण हैं। मूसा तो शुरू में उनका अगवा था, वो परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ चलने का बड़ा अनुभव पाया, और फिर समय आया परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 1 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, मैं चाहता हूँ तू यहोशू की जिम्मेदारी ले, क्योंकि आगे वही तो अगुवाई करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 38। परमेश्वर ने मूसा से कहा,
नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वो तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तो उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इसराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मेरे पास यहोशू के लिए एक काम है। एक दिन वो मेरे लोगों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा। आज वो तेरे सामने है। मैं चाहता हूं कि तू उसे प्रोत्साहित करें। और परमेश्वर इसे दोहराते हैं अध्याय 3 में। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 वचन 28 कहते हैं, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे धाड़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उसका नीज भाग कर देगा। तो मूसा, तुम एक अगुवे हो, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तू यहोशू को धाड़स दे, मैं चाहता हूँ कि उसे दृढ़ कर, मैं चाहता हूँ तू उसका पोषण कर, मैं चाहता हूँ उसे तैयार कर उस काम के लिए जो मैंने उसके लिए रखा है। एक दिन वो मेरी प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा, और तुम्हें इसके लिए उसे तैयार करना है। क्या आप सुन रहे हैं? और परमेश्वर ने आज आपके और मेरे लिए इस तरह के काम रखे हैं। शायद ऐसा कोई होगा जो आगे जाकर बड़ा बिजनेस लीडर बन जाएगा। अभी आप उसे देखें तो उसे सिक्के भी गिनना नहीं आता है। मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जानते हैं। परंतु बात तो ये है, अभी इस पल तो बिल्कुल मूर्ख सा दिखाई देता है, यानी वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने बड़ा काम रखा है। एक दिन परमेश्वर इसे बढ़ाएंगे और इसके पास बड़ा बिजनेस होगा, और ये परमेश्वर के लिए महान काम करते चली जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसी आंखें हों कि उसके लिए परमेश्वर की क्षमता को देखे, उसका पोषण करे, उसे बल दे, प्रोत्साहित करे, उसे उसके लिए तैयार करें। आमीन। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे बेहतर अगुवे तैयार करेंगे। इस जगह पर अगुवे पोषण पाएंगे, और फिर ऐसा समय आएगा जैसे मूसा के समय में हुआ था। व्यवस्था विवरण की किताब में जैसे आप आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 31 वचन 7, फिर ऐसा समय आया जब मूसा को यहोशू के हाथ में वो सारी अगुवाई देनी थी। ये कहता है, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। वो कहता है, अब मैं तुझे अगुवाई सौंपता हूँ। उसने उसे पोषण दिया था, उसे तैयार किया था, उसे तैयार कर दिया। क्या आप सुन रहे हैं? तो अगवापन उसे सौंप दिया। और व्यवस्था विवरण की किताब के अंत में इस तरह कहता है, व्यवस्था विवरण 34:9, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इसराइली उसकी आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। देखिए यहोशू का क्या हुआ, वो तो बुद्धि से परिपूर्ण हुआ। मूसा ने उसके जीवन में निवेश किया था, उसने उस पर हाथ रखे थे। ये इस बात को दिखाता है कि उसने उसके जीवन में कई साल तक उंडेला, और लोगों ने उसे पहचान लिया, लोगों ने उसे स्वीकार किया अपने अगुवे के रूप में, और उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। और अगर हम ऐसा ही करें, यदि हम लोगों के मेंटर बने, अगर हम उनका पोषण करें और उन्हें इस संसार में भेजें, तो ये कितना सामर्थी होगा। आमीन। संसार तो हर तरह की बातों में फंसा हुआ है। ठीक है, आप इस बात को जानते होंगे कि ये सारा एडवांस होते चले जा रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और हमें भक्तिपूर्ण लोगों की ज़रूरत है कि वो इस उन्नति में बिल्कुल आगे रहें, ताकि वो लेकर आए विचार और समझ को कि कैसे सही दिशा में आगे बढ़ते जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो हमारे जीवन के हर एक भाग पर प्रभाव डाला है। हमें वहाँ पर भक्तिपूर्ण अगुवे चाहिए कि देखो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और एआई के अपने इस उपयोग में जिम्मेदार बने, पर हम इन बातों को टाल सकते हैं। हमें ऐसे अगुवे चाहिए जो सोच सके। या जेनेटिक्स में बहुत सी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये तो कई अलग तरह से जा सकता है। जीवन नाश कर सकते हैं, या भयानक काम कर सकते हैं, या लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें वहाँ भक्तिपूर्ण अगुवे चाहिए कि विचार लेकर आएं,
की समझ लेकर आए, कि अगुवाई करें, इन एडवांसमेंट को सही दिशा में ले जाएं, सही दिशा में लेकर जाए। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन वो अगुवे हमें कहाँ से मिलेंगे? चर्च ही उन्हें तैयार करें। क्या आप सुन रहे हैं? उन्हें उठाते जाएं, जबकि वो कम उम्र के हैं, उनके जीवन में निवेश करते जाएं, ताकि जो भविष्य परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, जैसे उसमें वो कदम बढ़ाते हैं, वो वहां पर होंगे कि लीडरशिप दे सके, केवल हमारे लिए नहीं, केवल चर्च के लिए नहीं, पर देशों के लिए, संसार के लिए। नंबर 4, यदि हम ऐसे समाज है जो लोगों को तैयार करे, प्रशिक्षण और पोषण दे, तो इसका परिणाम क्या होगा जिसका हम सब आनंद उठाएं? तो निश्चय ही हर एक स्तर पर प्रभावशीलता, दक्षता और असर होगा। हर एक स्तर पर, यानी लोग आपके पास देखकर ये नहीं कहेंगे कि कुछ लोग, कि ये लोग तो बहुत प्रभावी है, लेकिन बाकी लोग परवाह नहीं करते हैं। नहीं, वहाँ पर तो होगी उत्तमता, वहाँ पर जिज्ञासा होगी। निश्चित चर्च के सारे समाज में हर एक स्तर पर बड़ी उत्तमता होगी। अगर बच्चों के चर्च में जाएं, तो आप पाएंगे लोग वहाँ पर उत्तमता से काम कर रहे हैं। फिर किशोर लोगों के चर्च में चले जाएं, या जवानों के पास जाएं, या फिर सेवकाई के किसी भी भाग में जाएं, तो आप पाएंगे कि उत्तमता सारी बातों में दिखती है जो ये समाज करता है। शायद इस समय भविष्यवाणी के रूप में मैं कह रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि ये सच है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसी उत्तमता और जिज्ञासा हो, और प्रभाव और ऐसा असर हो उन सारी बातों में जो इस समाज में किया जाता है। हम इसे कैसे पा सकते हैं? जब हम लोगों को तैयार करते, प्रशिक्षण और पोषण देते, हम उनके जीवन में उंडेलते हैं, और इसकी तरंगे हर एक व्यक्ति के जीवन में जाती है। वो वही समझ प्राप्त करते हैं, वो वही जिज्ञासा पाते हैं कि सब कुछ अच्छे से करें। वो उत्तम करना चाहते, बड़ी मेहनत करते हैं, परमेश्वर को सबसे उत्तम देते हैं। आमेन। हम उदाहरण के लिए सोच सकते हैं, पुराने नियम में निर्गमन अध्याय 18 में, उस समय में मूसा अकेला अगवा था। वो तो उनका अगवा था, और वो तो सुबह से शाम तक वहां बैठता था, लोगों की समस्या हल करने की कोशिश कर रहा था। हर कोई मूसा के साथ अपॉइंटमेंट चाहता था। 24 घंटे काफी नहीं थे। चाहते थे कि मूसा से मिले, समस्या हल कर दें। ससुर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा के ससुर वहां पर आए। मूसा क्या कर रहा था उसे देखा, और फिर कहा, मूसा, इस तरह से तुम तो खुद को मार दोगे। सुनो, ऐसा मत करो। एक बेहतर तरीका है कि सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से करते चले जाएं। तुम्हें यही करना है मूसा, कि तुम अगुवे नियुक्त करो, उन्हें जिम्मेदारियां दो। ऐसे अगुवे ढूंढो जो 50 पर अधिकारी हो, और 100 पर या 1000 पर, और इस तरह से उन्हें नियुक्त कर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए, लोगों के लिए प्रार्थना करो, और फिर आकर उन्हें सिखाते जाओ, बताओ कि सही तरीके से कैसे करें, और ये अगुवे जाकर बाकी सभी की देखभाल करते जाएं। मूसा बुद्धिमान था कि ससुर की सलाह को उसने मान लिया, और इससे उसका जीवन बच गया। उसे ये अगुवे मिले, उसने ऐसा करना शुरू किया, वो प्रार्थना करने लगा, वो इन अगुवों के जीवन में उंडेलने लगा, और सभी लोगों की परवाह की गई, और सभी लोग खुश थे। आमेन। प्रभावशालीता, असर तो हर एक लेवल पर पहुंच गया, सबकी देखभाल कर दी गई। पर मुद्दा तो यही है, हमें अगुवे चाहिए, हमें लोग चाहिए। अगर हम लोगों में उंडेलते जाएं, तो हम समझ को बहुगुणित करेंगे, बुद्धि को बहुगुणित करेंगे, हम जिज्ञासा को बहुगुणित करेंगे, उत्तमता को बहुगुणित करेंगे, और हम सेवकाई के हर एक स्तर के कामों को छू सकेंगे। अगर हम इस योग्य हो, लोगों को तैयार करें, प्रशिक्षण और पोषण दें। अंत में पॉइंट 5, इसका सकारात्मक परिणाम क्या होगा? जब हम लोगों को तैयार करते हैं, प्रशिक्षण पोषण देते हैं, तो हम ऐसे समाज बनते हैं जिन्होंने जो पाया उसके भंडारी हैं, और वो दूसरों को देते जाते हैं। देखिए, यहोशू महान अगुवा था। यहोशू तो बहुत ही सफल अगुवा था। वो उन लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जा सका, प्रांतों को जीत लिया, और शत्रु पर विजय प्राप्त की, और ऐसा किया कि प्रतिज्ञा के देश में उन लोगों को अपनी अपनी विरासत मिल गई। वो अच्छा अगुवा था, पर एक समस्या थी।
और ये उसकी सबसे बड़ी असफलता थी। वो अपने बाद दूसरों को अगवे बनाने में असफल रहा। वो दूसरों को अगवा बनाने में असफल रहा। ये सच में दुख की कहानी है। जब आप यहोशू की किताब पढ़ लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं इस्राएल के इतिहास में, न्यायों अध्याय 2 में वचन 6, 7 और वचन 10 में हम ये पढ़ते हैं, जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। उनको उनका भाग दिया, वो खुशी से अपने अपने निज भाग में चले गए। वचन 7, और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके कि यहोवा ने इस्राएल के साथ कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। अब देखिए वचन 10, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। ये दुख की बात है। एक और पीढ़ी उभर कर आई, पर वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने क्या किया है मूसा और यहोशू के द्वारा, और वो तो परमेश्वर से दूर चले गए। क्यों? क्योंकि यहोशू अगुवों को तैयार करने में असफल रहा। ऐसा कुछ न था जिसे हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग या अगले अगवे की योजना बनाना और ये सब। इसलिए वो पीढ़ी तो परमेश्वर से दूर चली गई। यदि हम तैयार करना, पोषण देना, प्रशिक्षण देने में असफल होते हैं, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी में अगर हम उंडेलने में चूक जाते हैं, यदि हम उनमें निवेश करने में चूक जाते हैं, अगर हम जानबूझकर अगुवों को तैयार करके उन्हें उनकी जगह पर नहीं रखते हैं, तो ऐसी पीढ़ी उदय होगी जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि उनकी पहले क्या हुआ था, और वो जो कि पहले जलता हुआ जिज्ञासा से भरा था, ये केवल एक ढांचा और बाहरी आकार रह जाएगा। ये तो केवल विधि और काम होगा जो लोग करते जाएंगे, न वो इसकी वास्तविकता और अर्थ को जान पाएंगे, न इसका अनुभव करेंगे जो कि वहाँ होना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी को तैयार करे, प्रशिक्षण और पोषण दे। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। मैं अंत में ये वचन पढ़ना चाहूँगा, यशायाह 59 वचन 21। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अब से लेकर सर्वदा तक। परमेश्वर के हृदय को देखिए, ये परमेश्वर का हृदय है। वो कहते हैं, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है और मेरा आत्मा और मेरा अभिषेक जो तुम पर है वो तुम्हारे बाद की पीढ़ियों तक जाना चाहिए और उनके बाद में आने वाली पीढ़ियों तक भी जाए, तुम्हारे बच्चों तक और तुम्हारे बच्चों के बच्चों तक ये जाएं। यही तो परमेश्वर का हृदय है। और ये तो ऐसी अकस्मात नहीं होगा और ये तो ऐसे अपने आप नहीं होगा। हमें इसके बारे में मकसद रखना होगा, जानबूझकर हमें ये करना होगा कि निश्चित करें कि जो प्रकाशन और अभिषेक परमेश्वर ने हमें दिया है वो आगे जाएं, अगली पीढ़ी में या फिर आने वाली पीढ़ियों में। और इसे एक तरीके से हम कर सकते हैं कि हम तैयार करें, प्रशिक्षण दें, पोषण दें और उंडेलते जाएं अगली पीढ़ियों में। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। तो चलिए सारांश देखते हैं। कौन से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं मेंटरिंग कल्चर के, और ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोगों को तैयार करते, प्रशिक्षण और पोषण देते हैं। यह ऐसी बात है जिसमें हम सब जुड़ते हैं, हम सब इसे करते हैं। नंबर 1, हम ऐसा समाज बनेंगे जहां ये हमारी परंपरा का भाग होगा, ये सामान्य बात होगी, ये सेहतमंद वातावरण होगा
कि सवाल पूछें, मदद मांगे और मदद करें, कि लोगों का पोषण करें, उन्हें बढ़ाएं, लोगों के जीवन में बोलें, हमारे पास जो है उसे बांटें, हमारे अध्ययन और हमारे अनुभवों को। नंबर 2, ऐसे समाज होंगे जहां जवान लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। वो बंद नहीं रखे जाएंगे, पर वो सुरक्षित रखे जाएंगे। उन्होंने जो बुद्धि और समझ पाई है उसके द्वारा उनके जीवन में बल और स्थिरता होगी, क्योंकि दूसरे लोगों ने उनके जीवन में उंडेला है, उन्हें जो बुद्धि और ज्ञान चाहिए था वो दिया। नंबर 3, हम ऐसा समाज होंगे जहां पर अगवे पोषण पाएंगे, ऐसे अगवे जो हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव डालेंगे, उन्हें पोषण मिलेगा, वो तैयार किए जाएंगे। नंबर 4, हम ऐसा समाज होंगे जहां हमारी सेवकाई के हर एक स्तर पर प्रभावशीलता, दक्षता और असर दिखाई देगा। हमारे चर्च में और लोगों के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं वो दिखेगा, क्योंकि हमने एक दूसरे में उंडेला है और हम यही तो करना चाहते हैं। फिर नंबर 5, हम ऐसा समाज होंगे जहां परमेश्वर ने इस पीढ़ी को जो दिया है वो दूसरी पीढ़ी को देंगे, आने वाली पीढ़ी को देते जाएंगे। वो प्रकाशन, वो अभिषेक जो परमेश्वर देते हैं, ये आने वाली पीढ़ियों में पूरी तरह उंडेला जाएगा। आमीन। क्या आप ऐसा समाज बनना चाहते हैं? हम बन सकते हैं, और हम में से हर एक की इसमें भूमिका है। हम सब इसे कर सकते हैं। हम ऐसे लोग देख सकते हैं जिनमें आप उंडेल सकते हैं। आप उन्हें जानिए, उनके जीवन में बोलिए, अनुग्रहकारी रहें। जैसे मैंने कहा, यह नियंत्रण करने और उकसाने के लिए नहीं, ये लोगों के जीवन में निवेश करने के लिए है। और आपको मदद चाहिए तो उन तक पहुँचे। किसी से भी पूछिए, कोई नहीं कहेगा सुनो तुम ये सवाल क्यों पूछते हो। नहीं, अगर सवाल है तो सवाल पूछिए। हम खुशी से उन सवालों का जवाब देंगे, उस मामले के बारे में खुशी से बताएंगे, हम चुनौतियों को खुशी से उत्तर देंगे। ये अच्छी बात है, सवाल पूछना तो अच्छी बात है, ताकि हम ऐसा समाज बन सके जो एक दूसरे को बांटें और एक दूसरे को उभारते चले जाएं। आमीन। अब से अगले कई हफ्तों तक पास्टर के रूप में हम तो इस पर पिछले साल से बातें कर रहे हैं, या पिछले साल के अंतिम भाग से। और हमने बहुत सी मीटिंग्स की हैं कि कैसे हम इसे कैसे करें, इसे कैसे होने दें, और कैसे बहुत ही साधारण सा ऐसा तरीका, साधारण तरीके से करें, ताकि इस तरह से निरंतर होता चला जाए। और अवश्य ही, और ये तो सबसे उत्तम होगा कि ये निरंतर होते चले जाएं और लोग एक दूसरों के साथ में जुड़ते जाएं, यानी इसे इस तरह से बस करते चले जाएं। ये तो सच में अच्छा है, लेकिन फिर कुछ हद तक हम देना चाहेंगे, या इस शब्द में कहूँगा कि इसकी हम आपको सुविधा देंगे। हम इसे 2 तरीके से करेंगे। एक तरीका है कि हम इसके लिए आपको मौका देंगे। जो लोग कोच होना चाहते हैं, मतलब जो उनके उपलब्ध होने को देना चाहते हैं कि दूसरों की मदद करें, जो भी क्षेत्र हो, शुरू में आत्मिक उन्नति हो या आत्मिक रूप में बढ़ते जाना, या फिर ऐसी कुछ बात हो, जानते हैं, जीवन साथी पाना, विवाह का चुनाव करना, विवाह में रहना, अच्छे माता पिता होना, करियर के चुनाव करना, या प्रोफेशनल उन्नति, और ये सारे अलग क्षेत्र, चाहे जो भी हो, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आप कोच होना चाहते हैं, आपको मौका देंगे कि आप खुद को उपलब्ध करें। साथ ही जब लोगों को ज़रूरत होती है ताकि वो पहुँचे, जो भी बात हो, तो हम निश्चय ही कुछ ऐसा ढांचा रखेंगे कि इसमें आपको सुविधा दी जा सके। जबकि हम ये चाहते हैं ये निरंतर होते चले जाएं, स्वाभाविक हो, निश्चय इसके साथ में हम कुछ रखते जाएंगे। तो हम इसे कहते हैं लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग ये सामान्य शब्द है, हर जगह उपयोग होता है, पूरे दुनिया में उपयोग होता, पर हम इसे बाइबल के संदर्भ में करेंगे, चर्च के समाज के रूप में, तो इसे हम कहते हैं लाइफ कोचिंग। तो लाइफ कोचेस होंगे, आप सेवा के लिए वॉलंटियर होंगे, और जिन लोगों को ज़रूरत है, शायद बस एक मीटिंग की ज़रूरत है आपके एरिया में या दिलचस्पी में, और इस तरह हम संपर्क के लिए सुविधा देंगे। और निश्चय भविष्य में ये सब कुछ और आगे बढ़ेगा, और जहाँ पर एआई आपकी मदद करेगा यानी आपके स्किल्स के आधार पर यह आपको एक साथ जोड़ते जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होगा, पर हम इसे आपके लिए उपलब्ध करेंगे। ये तो हमारा अंतिम स्रोत होगा, क्योंकि ये
बहुत फॉर्मल है। हम जो हासिल करना चाहते हैं, जितना संभव हो सके इसे निरंतर करना चाहते हैं। हम संबंध में रहना चाहते हैं। आप जिसे जानते हैं, आप उससे पूछते हैं। ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध होगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि किससे पूछे, तो आप प्रोग्राम में जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपकी मदद करेगा, जो कि बाद में आएगा। ये जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर ऐसे लोग हैं, निश्चय हम आपको जोड़ सकते हैं आपके स्किल्स और आपके पृष्ठभूमि पर। हम ये कनेक्शन कर सकते हैं, आपकी सिफारिश कर सकते हैं कि आप लोगों तक पहुँच सके, और ये तो निश्चय हमेशा रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि ये निरंतर होते चले जाएं, संबंधों के द्वारा। क्या आप समझ रहे हैं? पास्टर जय कुमार इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं। इसे तैयार होने के बाद हमें जानकारी देंगे कि इसे आगे कैसे बढ़ाते जाएं। लेकिन प्रोग्राम से बढ़कर मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। सुनिए, लोगों से प्रेम रखें। बस किसी को हाय कहिए। अगर कॉलेज में है तो दूसरों से पूछिए कि आप कैसे हैं। और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो कहिए, क्यों राह देख रहे हो? तुम्हें नौकरी पाने के लिए मदद चाहिए, रेज्यूमे बनाने के लिए मदद चाहिए? बस पूछिए, कुछ गलत नहीं है। आपने 10 रेज्यूमे बनाए होंगे, लेकिन ये तो उनका पहला है। उनका रेज्यूमे बनाने में उनकी मदद कीजिए। या आप काम कर रहे हैं तो पूछिए, आपकी नौकरी कैसी है? दफ्तर में बहुत मुश्किल हो रही है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? और मैं तो इन मुद्दों से लड़ते जा रहा हूँ। शायद आप उन मुद्दों से पार होकर गए हैं, तो आप उनके जीवन में बोल सकते हैं। तो इसे जितना निरंतर हो सके उतना निरंतर रखिए। हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बस लोगों से बातें करें। देखिए वो क्या कर रहे हैं। दिखाइए आप परवाह करते हैं। दिखाइए आप मदद करना चाहते। उनके जीवन में बोलिए। नियंत्रण मत कीजिए, उकसाइए नहीं। बस आपके पास जो है उसे बांटें, दूसरों को देते जाएं। हम सब ऐसा कर सकते हैं। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। और जैसे आज सुबह आप यहाँ पर खड़े हैं, सरल प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तो उपलब्ध हूँ। प्रभु आप मुझे जिसके भी पास भेजना चाहते हैं उनके पास भेजिए। शायद इस बिल्डिंग में यहाँ पर कोई होगा जिसके लिए प्रभु आपका उपयोग कर सकते हैं, कि उनके लिए जवाब हो, आप उनके लिए मददगार हो, कि सहायता हो जाए। उन्हें बल दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, मार्गदर्शन दे, पोषण दे। कहिए, प्रभु मैं तो उपलब्ध हूँ। या आपको किसी की ज़रूरत है कि वो आकर आपके जीवन में बोलते जाएं, परमेश्वर मुझे कुछ मदद चाहिए, आप मुझे सही व्यक्ति के साथ में जोड़ दीजिए। कि आप सही व्यक्ति को भेज सकते हैं कि मेरी मदद करें, जिन बातों की मुझे मुश्किल है या जिन परिस्थिति से मैं जा रहा हूँ। बस प्रभु से मांगिए, वो उसे सुने और वो जवाब देंगे। पिता, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं। पिता, आपकी वाचा के लोग होने के नाते खड़े होते हैं। और प्रभु हम मांगते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए कि हम एक दूसरे के जीवन में उंडेलते चले जाएं, कि एक दूसरों को पोषण दें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, कि उनके साथ रहें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके साथ में आकर खड़े हो, जिन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके जीवन में बोलते चले जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप किसी न किसी को भेजिए जो उंडेल सकें और आशीष हो जाए, कि इन्हें बल देते जाएं, इन्हें प्रोत्साहित करें, इनका मार्गदर्शन करें। हमें ऐसे लोग बनाइए, आप हमें ऐसे समाज बनाइए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ दीजिए। हमें एक दूसरे के करीब लेकर आइए। धन्यवाद करते हैं पिता। अब कुछ समय के बाद में हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ पर फिर से आकर लोगों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप यहाँ चंगाई की अपेक्षा के साथ में आए हैं
अपेक्षा करते हैं कि प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे। मैं चाहता हूं कि अभी इस समय आप प्रभु यीशु की ओर देखिए। वो तो वही यीशु मसीह हैं। बाइबल के जो यीशु हैं, वो तो आज के यीशु हैं। वो अभी भी चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। वो अभी भी आशा देते हैं। मैं चाहता हूं आप अपेक्षा करें कि वो आपको छू ले और आपकी सेवा करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आप तो चंगाई देने वाले हैं, आप छुटकारा देने वाले हैं, आप नया बनाने वाले हैं। आपका नाम अति सामर्थी है। हर एक दुष्टात्मा भागती है आपका नाम लेते ही। बीमारी और रोग चली जाती है आपका नाम लेते ही। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में, जैसे मैं यहाँ लोगों के सामने खड़ा हूँ, आपके नाम में, प्रभु यीशु के नाम में मैं शत्रु के हर एक काम के विरुद्ध में आता हूँ। शैतान, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे विरुद्ध में आता हूँ। मैं विरुद्ध में आता हूँ तेरे हर एक दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में, तेरी हर एक झूठी आत्मा के विरुद्ध में, अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध में मैं आता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में चले जाए। लोगों को आज़ाद कीजिए। हर एक बुरी लत तोड़ी जा रही है। नियंत्रण करने वाली हर एक बुरी लत तोड़ी जा रही है प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हर एक व्यक्ति आज़ाद हो जाए। मैं विरुद्ध में आता हूँ उन हर एक सताने वाली आत्माओं को जिन्हें सताती, इनके मन में, इनके विचारों में गड़बड़ी और सताव लेकर आती हैं, डर लेकर आती है, चिंता लेकर आती हैं। शैतान, मैं तेरे विरुद्ध में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो अभी निकल जा, इनके मनों को छोड़ दे। जो तनाव है, जो दबाव है, इनके मन से निकल जाए। इनके मनों की गड़बड़ी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें शरीर में चंगाई चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ अभी इन्हें छू ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी चमत्कार होते चले जाए। हर एक ट्यूमर, हर एक गांठ गायब हो जाए। अभी इस समय चंगाई आए सारे जोड़ों में। जहां पर दर्द है वो सारा दर्द चला जाए। जिस नर्व को चोट पहुंची, डैमेज हुआ है, वो चंगी हो जाए। और खून में जो भी परेशानी है चंगी हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई होने पाए, लोगों के जीवन में चंगाई होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम परिवार और घरों के ऊपर में बोलते हैं, शैतान, मैं तेरे विरुद्ध में आता हूँ। जो झगड़ा, गड़बड़ी और फूट लेकर आता है, घरों को बिखेर दे रहा है, मैं आज्ञा देता हूँ कि अपना काम छोड़ दे। और इन परिवारों के लिए मैं चंगाई बोलता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि गड़बड़ियाँ दूर हो, शांति आ जाए। आज्ञा देता हूँ कि आनंद आ जाए, संबंधों में पुनर्गठन निश्चय ही आ जाए। इन घरों में प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु आपके हर एक लोग संपन्न हो, आपके हर एक लोग बढ़ते जाए, संपन्न हो। इनके हर एक काम में मैं आशीष बोलता हूँ, मैं बढ़ोतरी कहता हूँ, मैं बहुगुणन कहता हूँ। ये जो कुछ करते हैं उन सभी कामों में वही प्रभु जिसने पतरस को इस योग्य बनाया, जिसने सारी रात मेहनत की थी और कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन बस एक ही पल में उसका जाल भर गया। और यही तो आपका पल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यही तो आपका पल हो, बिल्कुल यही यीशु आपके जाल को उमड़ता हुआ भर दे कि बहुतायत पाए, पर्याप्त से बढ़कर हो, आपके घराने के लिए, आपके परिचित लोगों की जिनकी आप परवाह करते हैं।
यही यीशु आपके लिए चमत्कार करते जाएं आपके जीवन में। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनके भविष्य के लिए द्वार खुलते जाएं, इनके भविष्य के लिए द्वार खुलते जाएं। आपका करियर बढ़ता चला जाए, आप आगे बढ़ते जाए, व्यावसायिक रूप में बढ़ते जाए और आपके लिए द्वार खुलते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते। धन्यवाद प्रभु, हम प्राप्त करते हैं आपके काम को, आपके चमत्कार को प्राप्त करते हैं, आपकी चंगाई और छुटकारा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आमेन आमेन। चलिए सभा खत्म करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हरेक के साथ सदा होती रहे यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।